नमस्ते। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का 5 नंबर पर आएंगे बाबू, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ही ना छोड़ें। मेरा तो कहना है कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ें। अगर छोड़ के जा रहे हैं इस क्वेश्चन को तो आपका गलती है बाबू, ठीक ना। तो ये हमारा गलती नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि आपको ये बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बैंक में धरा हुआ है और ये बहुत साल से नहीं पूछ रहा। तो ये क्वेश्चन को पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन क्या है बाबू, हम लिखाए नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है, तो ये यहाँ पर एडजस्ट नहीं होगा। मतलब एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको हम जो क्वेश्चन बताएंगे, मतलब कि हल करेंगे उसका, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको पढ़ के, यानी कि हमारे पास जो बुक है उस बुक को हम पढ़ के आपको हम समझाते हैं। समझे कि नहीं? समझे। अब देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। एक क्लास टेस्ट में, यानी कि हम लोग का जिस तरह की क्लास, हम लोग जिस तरह क्लास में टेस्ट देते हैं ना बाबू, तो उस क्लास टेस्ट में शेफाली जो है कि एक लड़की है। शेफाली के गणित और अंग्रेजी, यानी कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी, यानी उसके गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग, उसका अंकों का योग जो है कि 30 था। अब ये पता नहीं है कि उन्होंने गणित में कितना मार्क्स लाया, अंग्रेजी में कितना मार्क्स लाया। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ पता नहीं है। लेकिन ये दोनों मिला के 30 क्या है, अंकों का योग 30 है कि नहीं। मान लेते हैं कि किसी का जो है कि 378 नंबर है। अब 378 नंबर है, अब वो तो कुल योग बता दिया। ये पता है कि मैथ में जो है कि वो कितना लाया, अंग्रेजी में कितना लाया, कि मैथ में उन्होंने 78 लाया, 80 लाया, ये तो पता नहीं है। कि साइंस में 82 लाया, ये तो पता नहीं है। अब देखिए इसमें हम ये, लेकिन कुल मिला के क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वह 378 नंबर लाया। अब लेकिन यहाँ पर क्या बोला उसी प्रकार कि इन्होंने गणित और अंग्रेजी मिलाकर 30 अंक प्राप्त किए। तो 30 अंक जो प्राप्त किए, हो सकता है 27 अंक हिंदी में लाया, हो सकता है कि 3 नंबर अंग्रेजी में लाया, ये हम हो सकता है, यानी कि अब ये तो हम बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, यदि उसके गणित में ये जो गणित है बाबू, ये गणित में क्या कहता है बाबू, ये गणित में 2 अंक अधिक, अगर इसमें क्या करता है कि 2 अंक अधिक, और अंग्रेजी में क्या कहता है, बाबू, अंग्रेजी में -3, यानी 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल। तो अगर इस तरह से होता है तो उनको अंकों का गुणनफल जो है कि 210 हो जाता है। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। अब तो ये बोल दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको हमको हल करना है। अब इसको हम क्या करते हैं, हम अपने गुरुजी यानी कि मैथ बुक को हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ हमको क्या करना है, मैथ और क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम बाबू, यहाँ पर बुक क्या कर रहा है हमारा कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में। तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे बाबू, माना शेफाली, क्या बाबू, शेफाली द्वारा किस तरह से लिखे जो बाबू आपका परफेक्ट हो। शेफाली द्वारा गणित में लाए अंक या प्राप्त अंक लिख देते हैं। प्राप्त अंक ये देखिए गणित में प्राप्त अंक, ये तो हमको पता नहीं है, क्योंकि बुक में क्या करा है कि शेफाली के अंग्रेजी और गणित में आए अंकों का योग, यानी दोनों मिला के जो है कि 30 अंक आया है। तो ये तो पता नहीं है। तो ये जब पता नहीं है तो अंक क्या है, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, इसको x मान लेते हैं। अब x माने तो यहाँ लिखेंगे तथा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं बाबू, दूसरा मार्कर, तथा शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक लिख देते हैं। तथा शेफाली
शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो अब देखिए, अब कैसे पता करेंगे? तो मान लेते हैं कि ये कुल मिला के क्या है, कुल मिला के 30 है। अब देखिए, ये गणित में अगर मान लेते हैं कि x बराबर हमारा 7 है, तो हमको अब निकालना किसका, अंग्रेजी का, तो इसमें 7 घटा देते हैं। तो उसी प्रकार क्या करेंगे हम, 30 में से क्या करेंगे, 30 में से x को घटा देंगे। अब घटा दिए, समझ में आया कि नहीं? ये आपको, हमको लगता है कि समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझा? क्योंकि 30 कैसे, तो देखिए बाबू, मान लेते हैं कि आप जो है कि गणित और ई मिला के 30 लाए हैं। अब हम बोल दिए कि आप जो है कि बाबू क्या कहते हैं, गणित में 12 अंक लाए, यानी कि तब हम बोलेंगे x बराबर आपका 12 आया। तो अब देखिए x बराबर, तो कुल में से x, जिसको हम क्या माने हैं 12, घटाएंगे जिसका हमका अंग्रेजी का मार्क्स आएगा, यानी कि अंग्रेजी का मार्क्स आएगा, यानी कि 18 होगा। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं। तो ये अगर पता चल जाएगा तो हमको आराम से पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार, प्रश्न से लिखें। अब देखिए, प्रश्न से लिखें जब बाबू, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब सब चीज़ का कंडीशन बैठाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दोबारा क्या, यहाँ पर क्या कहता है बाबू कि यदि, देखिए बुक देखना है आप लोग को, बुक देखिए, देखिए ना, बुक देखिए, बुक में क्या कहता है बाबू कि यदि गणित में यहाँ तक बोल दिया, यदि गणित में 2 अंक, तो गणित को हम क्या माने, प्राप्त अंक। तो अब प्राप्त अंक, अब मान लेते हैं कि 12 अंक प्राप्त करता, उसमें अगर 2 अंक जोड़ देते थे 14 अंक होता। तो मान लेते हैं कि x हमारा कुछ फलना चलना, ये तो हम नहीं जानते। तो गणित है, तो गणित में 2 अंक अधिक। और अंग्रेजी का जो है कि बाबू हम मानते, इसको घटाते, अगर मान लेते कि इसका 12 है तो 18 आता, 18 आ जाता अंग्रेजी का। तो इसमें क्या करते हैं हम, 3 माइनस करते हैं, इसका 15 आता। तो उसी प्रकार से क्या करना है इसको, तो इसमें क्या बोला है 30 माइनस x माइनस इसमें क्या बोला है घटा देंगे। इन दोनों का गुणनफल जो है कि 200, देखिए क्या होता है, अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसके द्वारा विषय में प्राप्त किए गए अंक को प्राप्त करें। अब इस तरह करना है बाबू। तो यहाँ क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर पहले इसको और इसको घटा देते हैं, x माइनस 2, ठीक, 30, ये माइनस x को माइनस x ही रहने देते हैं, और वैसे छोड़िए, ये माइनस x, ये माइनस 3 में से 27, ये माइनस x को माइनस x बराबर 210 हो गया। यहाँ तक समझिए। ये क्या किए, ये इसको पहले इसको घटा दिए ताकि हमारा आसान बने क्वेश्चन, तो घटा दिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसको एक बार इससे गुना, एक बार इससे गुना करेंगे। तो एक बार क्या करेंगे, x को हमको 27 से, एक बार माइनस x से गुना करेंगे। क्या करेंगे बाबू, गुना करेंगे। तो गुना कर सकते हैं, तो चलिए, यानी तो क्या कीजिए, एक बार x चिन्ह इसको क्या कीजिए, x + 2 है, x + 2 कर दीजिए, और ये माइनस x है तो माइनस x लिख दीजिए। अब प्लस 27 है, देखिए हम चाहे तो ये मान लेते हैं कि 100 है, 100 माइनस, ठीक, बराबर के उधर जाएगा तो ही जो है कि साइड चेंज हो सकता है। ऐसे अगर जो है कि आप अगर बोलिएगा कि बराबर के इधर ही है तो इसको बस इधर से उधर पलटना है, तो इसमें क्या होता है, साइड चेंज नहीं होता है। समझे कि नहीं? हो गया, यहाँ तक समझे। अब देखिए बराबर 210 है, 210 दे दिए। अब देखिए एक बार इससे एक बार गुना करेंगे इससे, तो लिख सकते हैं x², एक बार इसको इससे गुना करेंगे, एक बार इसको इससे गुना करेंगे, x² प्लस 27x माइनस 2x, 27 दूना 54 बराबर 210 हो गया। अब देखिए ये 27x और ये माइनस 2x, इसको क्या करते हैं, यहाँ माइनस होगा बाबू। क्यों माइनस? क्योंकि देखिए बाबू हमारा पहले बात सुनिए। ये जो है कि क्या कहते हैं, हम इसका ये x को ये x के साथ गुना करेंगे तो ये माइनस में, तो माइनस को लेते आएगा। अब ये x को प्लस है, प्लस तो प्लस 27 है, और ये x को करेंगे तो ये 2 को करेंगे 2x से, तो 2x क्या चीज़ में, माइनस में, ये 27 दूना 54। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ क्या करते हैं, ये इसको अब घटाते हैं, x², इसको घटाएंगे तो 25x, और तरीके 25x, और इसको 54 लिख सकते, ये
54 बराबर 210। ये 210 को हम इधर लाते हैं। अच्छा चलिए पहले क्या करते हैं हम, ये क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है, मान लीजिए माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस था तो ये माइनस था, ये माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या था, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ प्लस रहेगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ अगर माइनस रहता तो प्लस, लेकिन है क्या माइनस, तो माइनस है बाबू, तो हम क्या करें, सॉरी प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ देखिए 25 सॉरी प्लस है तो माइनस में बदल, क्यों, क्योंकि हम कॉमन लिए हैं 25x, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी माइनस 54 इक्वल टू 210। अब देखिए ये x क्या है, ये x मान लेते हैं कि ये x को कॉमन लिए तो ये x क्या करेगा, इससे गुना कर लेगा। क्या कर लेगा, गुना कर लेगा। क्या कर लेगा भाई, गुना कर लेगा। तो हम इसको लिखेंगे x² माइनस 25x माइनस 54 इक्वल टू माइनस 210 कर लिए। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए x² माइनस 25x माइनस 54। अब देखिए ये 210 को क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे। बराबर के उधर जो है कि प्लस में, माइनस में हो तो इधर आएगा तो प्लस में, क्या होगा बाबू, प्लस में। तो हम लिखेंगे प्लस 210 इक्वल टू 0। ठीक ठीक, x² माइनस 25x माइनस 54, ये दोनों में बड़ा क्या है, तो बोलिएगा 210। तो 210 के आगे क्या है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह बैठेगा। अगर 210 के आगे अगर माइनस रहता तो माइनस का चिन्ह बैठता। समझे कि नहीं यहाँ तक। तो ये 210 में 54 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, तो 10 में से 6 गया, 20 में से क्या गया, 5 गया, 20 में से 5 गया, क्या हो जाएगा बाबू, 15 में 54 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 10 के जगह से बचा 5 16 21, तो ये कितना हो जाएगा बाबू हमारा, कितना हो गया, कितना निकाले 156। अब देखिए बाबू इसको क्या करना है, हमको हल करना है, इसको हल करना है। ये मार्कल भी ना क्या बताएं बाबू, तो इसको हल करना है। तो इसमें a बराबर हम क्या है बाबू, ओह ये भी मार्कल चल गया ना, a बराबर 1, अब b बराबर हमारा क्या है माइनस 25, और c बराबर क्या है 100, c बराबर हमारा 156। यही है बाबू, यही है कि नहीं। तो अब देखिए बाबू हम मान लिए, अब इसमें d निकाले, d मतलब विवेचक, विवेचकन या विवेचन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, b² माइनस 4ac। तो d बराबर हम क्या लिखेंगे, b क्या है मेरा 25, क्या चीज़ में, माइनस में, तो माइनस का होल स्क्वायर होगा माइनस 4 a क्या है हमारा, a हमारा क्या है 1 है, इंटू c क्या है हमारा 156 है, लिख दिए। अब देखिए d बराबर हमारा क्या है, अच्छा ये 25 का जो है कि स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 25 को 25 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 25 को 25 बार गुना करेंगे तो 25 का 75, 25 चौका 100, 25 25 125, अब 25 दूनी 50, यानी कि 625, यानी कि हम सही थे, 625 लिखे हैं 625। अब माइनस 156 को 4 बार गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि 156 को 1 बार गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू हमारा 156 ही होगा, और 156 को फिर 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 156 को 4 से गुना करेंगे क्या होगा, 6 जाके 24 के 4 हाथ बचा 2, 15 30 45 चौके 60, 60 2 62, 224। अब देखिए बाबू हमारा क्या आया, हमारा 224 आया। 224 बोलिएगा सर कैसे आया, कहीं गलत भी हो सकता है, नहीं बाबू देखिए ये इसको 156 को क्या किए, 1 से गुना किए, 1 को 4 से गुना किए तो 624 आया। अब 25 का स्क्वायर जो है कि 625 होता है। अब माइनस में गुना में जो है कि माइनस आपको पता ही है बाबू कि प्लस में चेंज हो जाता है। तो अब देखिए बाबू यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो है कि ये 125 है, 625 है और 624 है, तो d बराबर हमारा 1 आ जाएगा, d बराबर हमारा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पर x निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, यहाँ लिखेंगे पहले, अब लिखेंगे बाबू अब x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। तो x बराबर हम क्या माने हैं, माइनस b है, तो माइनस तो ये पहले है, लेकिन यहाँ क्या है b के, ये b जो है कि ये b बराबर हमारा 25 है, ये भी माइनस में, तो ये इसको जो है कि इस तरह कर सकते हैं,
बटे रूट अंडर 1 हो गया, और 2 इंटू 1 ये क्या है हमारा 1 है। अब देखिए ये माइनस और ये भी माइनस, क्या चीज़ में गुना में, तो गुना में जब चीज़ है तो गुना में क्या होता है बाबू, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस में बदल जाता है, क्या चीज़ में, प्लस में। तो पहले हम प्लस लिख दिए, अब 25 लिख दिए, और रूट माइनस 1 लिख, प्लस माइनस रूट, और रूट 1 का स्क्वायर क्या इसका वर्ग क्या होता है 1 ही होता है, और 2 हो गया। अब देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं, एक बार क्या करना, देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपको कितना बार समझाते हैं बाबू कि इसका मतलब जो है कि बाबू एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, समझे ना बाबू, समझे ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 25 बटे 2, ठीक, 25 बटे 2, ठीक, कोमा सॉरी 25 प्लस 1 बटे 2, कोमा 25 माइनस 1 बटे 2, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया बाबू, 26 बटे 2, और एक बार 24 बटे 2, ठीक। तो इसको कटाएंगे तो 13, इसको कटाएंगे तो 12, तो x बराबर हमारा एक बार क्या आया, x बराबर हमारा आता है 13 आया और 12 आया, क्या आया, 13 आया और 12 आया, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें देखिए अब माइनस तो आया नहीं, अब किसको हम मानेंगे, तो इसमें हम चाहे तो दोनों को ले सकते हैं, क्या चीज़ को ले सकते हैं, दोनों को ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं बाबू, वो कैसे ले सकते हैं बाबू, तो उसका भी उपाय है ना बाबू। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर थक गए हैं बाबू थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे चुकी देना अच्छा रहेगा इसमें, चुकी दे देखिए बाबू, चुकी क्या देंगे, अतः इसे क्या चुकी देंगे, अतः दे देते हैं डायरेक्ट, अतः शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक लिख दिए हैं, क्या अंक होगा बाबू, वही तो हम यहाँ लग रहा था पर अंक होगा, यहाँ अंक होगा, अंक। तो शेफाली द्वारा जो है कि बाबू गणित में यहाँ लिख देते हैं, गणित में उसको हम क्या माने x, तो गणित में वो कितना पाया, अंक लाया है, तो 13। हम समझा रहे हैं बाबू, आप धैर्य रखें। तो शेफाली द्वारा क्या माने, गणित में क्या माने, गणित में हम माने उसको, गणित में यहाँ लिख देते हैं, अच्छा रहेगा तब क्या, हाँ, तो यहाँ लिखते हैं बाबू, अतः यहाँ देख लीजिएगा बाबू, यहाँ लाइन खींचे हैं, क्या खींचे हैं, लाइन खींचे हैं, अतः शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, तो प्राप्त अंक कितना किया है, तो इसको हम क्या माने x, तो x बराबर एक बार हमारा क्या आया, 13 आया है, तो हम 13 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो इसको क्या माने हम, इसको माने हैं हम 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स माने हैं, तो यानी कि 30 में क्या करेंगे, माइनस एक्स को घटाएंगे, तो एक्स क्या आया हमारा 13, तो इसका क्या हो गया हमारा 13 आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा 17। तो यानी कि हमारा जो है कि शेफाली द्वारा गणित में जो है कि गणित में 13 अंक लाया है, और जो है कि अंग्रेजी में क्या करते हैं 17 अंक लाया है, लेकिन यहाँ तो प्लस में आया, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक बार 12 या करके आप लिख लीजिएगा 12, और इसका हो जाएगा 12 घटाइएगा तो यहाँ पर 12 घटाइएगा तो यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। या फिर आप जो है कि इसमें यहाँ पर एक कर देते हैं, या यहाँ पर कर देते हैं बाबू, या x बराबर 12, ठीक, x बराबर 12, तो 30 माइनस एक्स बराबर 30 माइनस 12 बराबर 18, ये भी आपका एक आंसर हो गया।
और ये भी आपका एक आंसर हो गया। तो दोनों उतार लीजिएगा बाबू, ठीक ना, आप फ्रेश करके उतार लीजिए। आई होप कि बाबू यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं है, ठीक ना। तो उतार लीजिए। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या जुड़ना ना भूले थाला ऑनलाइन क्लास से। तब तक ले लेते हैं विदा। धन्यवाद।